आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कांग्रेस के 3 टिकटों को लेकर के हैं। कांग्रेस ने अभी भी जहां पर उपचुनाव होने हैं, 6 जो उपचुनाव वाली सीटें थी 3 जारी कर दिए हैं, टिकट 3 अभी भी बचे हुए हैं। ऐसे में किसी भी वक्त कांग्रेस के टिकट आ सकते हैं और टिकट पैनल्स में कौन से नाम है वो आपको बताएंगे। और धर्मशाला में एचपीसीए ने पूरी तैयारियां कर दी है और कल कितने बजे जो है वो एंट्री मिलेगी जिनके पास टिकट हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिल पाए ऐसे भी काफी लोग हैं, वो भी आपको खबर बताएंगे। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि कल जो है वो बारिश पर मैच का साया नहीं है और आज जबरदस्त क्रेज देखने को मिला धोनी का। और धोनी की एक झलक पाने के लिए जो दर्शक हैं, जो उनके फैंस हैं, प्रशंसक हैं, वो बाहर जो है वो वेट करते रहे। आज जो है वो नेट पर खूब पसीना पाया दोनों टीमों ने, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज सीएम सुक्खू ने कई जुबानी हमले, इसमें देखिए सबसे हॉट सीट धर्मशाला, जहां पर जो है वो कांग्रेस की झोली में ये सीट थी और पूर्व मंत्री ने यहां पर सीट जीती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद वो भाजपा के प्रत्याशी है और यहां पर जो सबसे आगे नाम चल रहा है टिकट की दौड़ में, जिनको टिकट मिल सकता है, वो देवेंद्र जग्गी है। और देवेंद्र जग्गी जो है वो काफी खास बताए जाते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के, और ये टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। और आपको बता दें ये एमसी धर्मशाला के मेयर भी रह चुके हैं और सीएम सुक्खू के कट्टर समर्थक हैं। और सुधीर शर्मा सिंह का 36 का आंकड़ा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि टिकट की दौड़ में धर्मशाला से जो संभावित कह सकते हैं आप प्रत्याशी है, उसमें सबसे मजबूत प्रत्याशी जो यहां पर कांग्रेस की तरफ से है वो देवेंद्र जग्गी है। इसके अलावा यहां पर राकेश चौधरी का नाम भी पैनल में है जो भेजा गया है दिल्ली, और इन्हीं 2 में से एक को जो है वो टिकट मिलना है, तो 2 में से एक को टिकट मिलेगा जी। इसके अलावा बात करें आप जो यहां पर दूसरी सीट है वो है बड़सर की। बड़सर से जो अभी सबसे आगे चल रहे हैं टिकट की दौड़ में कांग्रेस में, वो सुभाष डडवालिया है। सुभाष डडवालिया जो है वो सीएम सुक्खू के खास बताए जाते हैं और ये टिकट की दौड़ में आ गए हैं। उनके साथ जो पैनल में और नाम है किशन चौधरी और विपिन डडवालिया, इन्हीं में से जो है वो एक को टिकट मिलना है। इसके अलावा बात करें आप लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में पैंच फंसा हुआ है। वहां पर अभी भी जिस प्रकार से आपको बता दें, हालांकि अब कभी भी टिकट आ सकता है, रामलाल मार्कंडा और अनुराधा राणा, इन्हीं 2 में से एक को टिकट मिलेगा। और रामलाल मार्कंडा पहले दौर में इसलिए नहीं शामिल कह सकते हैं, हालांकि इन्होंने कहा था कि अगर टिकट मिलता भी है तो ठीक है कांग्रेस का, लेकिन नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि इनको टिकट मिल सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक जो पोस्ट है वो काफी वायरल हो रही है हिमाचल दस्तक के नाम से। हिमाचल दस्तक इसकी पुष्टि नहीं करता है, वो किसी ने उसमें जो है वो छेड़खानी की है नोटिफिकेशन में, रामलाल मार्कंडा का नाम उसमें लिखा है। अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ लाहौल स्पीति से, लेकिन ये जरूर है कि लाहौल स्पीति से रामलाल मार्कंडा भी जो है वो टिकट के पैनल में इनका नाम है। और बाकी जो है वो कभी भी अब लिस्ट जारी हो सकती है, हो सकता है 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए। यही जो 3 नाम है इन पर मंथन चल रहा है दिल्ली में। तो हमने आपको 3 टिकटों पर किसको टिकट मिल सकता है, कौन जो है वो कहां किस किस के नाम भेजे गए हैं, वो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा बात करें दूसरी बड़ी खबर को लेकर के, तो नालागढ़ में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू थे और वहां पर उन्होंने प्रचार किया जिस प्रकार से सुल्तानपुरी के लिए। और आज कई जुबानी हमले बोले हैं, माफी चाहूंगा, आज कई जुबानी हमले जो है वो बोले हैं भाजपा पर। और भाजपा पर जो जुबानी हमले बोले हैं कि भाजपा सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही हिमाचल प्रदेश में, ऐसे में अब पैसों के दम पर जो है वो सत्ता हथियाने का प्रयास भाजपा कर रही है, आरोप लगाया उन्होंने। लेकिन भाजपा के मंसूबे जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। वही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से स्थिर है। सीएम सुक्खू ने दावा किया और अपना जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो कांग्रेस पूरा करेगी। और जयराम ठाकुर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और ये सपने उनके कभी पूरे नहीं होने वाले, ये उन्होंने कहा है। ऐसे में अब पैसों के दम पर जो है वो सत्ता हथियाने का प्रयास भाजपा कर रही है, आरोप लगाया उन्होंने। लेकिन भाजपा के मंसूबे जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। वही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से स्थिर है। सीएम सुक्खू ने दावा किया और अपना जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो कांग्रेस पूरा करेगी। और जयराम ठाकुर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और ये सपने उनके कभी पूरे नहीं होने वाले, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा आज नालागढ़ में थे सीएम, तो स्वाभाविक था वहां पर जो स्थानीय विधायक कह सकते हैं निर्दलीय जीत कर आए थे, उन पर भी जुबानी हमला बोला है। और आज सीएम सुक्खू ने कहा कि जो केएल ठाकुर है उन पर जनता ने विश्वास जताया था, लेकिन जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। और मुझे उन्होंने जो है वो पहले कहा कि मेरे सारे काम कर दीजिए, तो मैंने उनके सारे काम किए। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर वो जो उनकी जनता थी उनको बाय बाय करके चलते बने। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद कौन अपना इस्तीफा हाथ में लेकर घूमता है, ऐसे में वो भी जो है वो भाजपा के बहकाव में आरोप लगाया उन्होंने, उनके बहकाव में आ गए, उनके जबकि सारे जो काम है वो मैंने किए थे, ये उन्होंने कहा है।
वही उन्होंने कहा है कि भाजपा के कोई भी सांसद केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगने में कामयाब नहीं हो पाया और हमने जो है वो 22,000 जो प्रभावित लोग थे उनके लिए सारे जो नियम थे, आपदा प्रभावितों को जो राशि मिलती है राहत राशि, वो हमने बदले और लगभग 4,000 करोड़ का जो राहत पैकेज है वो हमने दिया और हमने जो है वो उस वक्त जो हो सकता था संभव था हर प्रयास किया कि जो प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए, ये उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश में अपने काम के नाम पर वो कोई वोट नहीं मांग सकता है, बल्कि वो केवल जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी का ग्राफ है वो देश में अब कम हो गया है। ना जो युवा है उनको 2 करोड़ नौकरी मिल पाई और जो वायदे किए थे जनता के सामने उन वायदों में जो है वो पूरा वो नहीं कर पाए, ये यही कहा है जी। तो आज कई जुबानी हमले बोले हैं सीएम ने। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंच गई है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ 5 दिन के प्रवास पर शिमला पहुंची है और शिमला से करीब 13 किलोमीटर दूर छराबड़ा में जो राष्ट्रपति निवास है द रिट्रीट, वहां पर रुकेगी राष्ट्रपति। और शिमला में लगभग 1500 के आसपास ऐसे जवान हैं जो चप्पे चप्पे पर जो है वो रखे गए हैं। हर जगह जो है वो पुलिस का पहरा है और कुछ दिन 1-2 दिन जो है वो शिमला में 2-3 दिन लगातार जो है वो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको मालूम है जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है वो रोड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वहां पर फिर आम जो लोग हैं और जो गाड़ियां हैं वो नहीं जा पाती है, तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और 10:15 बजे छराबड़ा के समीप कल्याणी हेलीपैड में जो है वो लैंड हुआ है इनका हेलीकॉप्टर और अभी फिलहाल 4-5 दिन राष्ट्रपति जो है वो शिमला में रहेंगी। उनका कांगड़ा आने का भी एक कार्यक्रम है जी। तो यहां पर भी जो चाक चौबंद है पुलिस की जो कह सकते हैं टुकड़ियां हैं, हर जगह पर जो है वो कांगड़ा में भी यहां पर जो है वो एक कार्यक्रम है उनका, तो यहां पर भी वो आने वाले हैं। इसके अलावा बात करें शिक्षा विभाग की खबर को लेकर के, देखिए एक जो ऑर्डर आया था जिसमें जो स्कूली शिक्षक थे वो कई बार ऐसा होता था कि डाक के बहाने से चले जाते थे डाक छोड़ने, लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग ने ये साफ कह दिया था कि जो डाक छोड़ने जाएगा उसमें 2 चीजें मेंशन थी कि जो अनावश्यक कार्य है जिसमें कह सकते हैं आप जो टीचिंग बच्चे कह सकते हैं शिक्षक करवाते थे उन पर जो है वो उनका जो बोझ है वो खत्म हो जाए और डाक बनाने में जो है वो शिक्षक ना उलझे, इसको लेकर के सख्त ऑर्डर जारी किए थे। लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद जो स्कूली शिक्षक है वो नॉन टीचिंग कार्यों का बोझ उन पर है और सोलन, बिलासपुर, कांगड़ा के जो स्कूल है वहां से कई मामले सामने आ रहे हैं और शिक्षा विभाग ने अब जो है वो सख्त रुख अपनाया है और जो जिला उपनिदेशक है उनको आदेश लागू करवाने को कहा है। यानी कोई भी शिक्षक चाहे वो अगर कोई फरलू मारना चाह रहा है डाक के बहाने तो वो नहीं मार पाएगा। नंबर 1, कोई शिक्षक डाक छोड़ने जा रहा है और अगर बहुत जरूरी है जो वहां पर चाहे आपका CHT है कोई भी डाक छोड़ने जा रहा है उसको आपको ऑफिशियली मेल करना पड़ेगा। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जो टीचर हैं उन पर अभी भी बहुत अधिक बोझ है, लगातार जो शिक्षक है वो डाक छोड़ने जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आ रही है, तो शिक्षा विभाग ने सख्त ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, जो जिला उपनिदेशक हैं वो आदेशों को लागू करवाएं। तो एक बड़ी खबर थी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा जो है वो अब शिकायत की है भाजपा ने चुनाव आयोग को और अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौरा लगातार चल रहा है, ऐसे में जो चुराहा से विधायक है भाजपा के हंसराज, उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत दी है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये आरोप है जो कुलदीप सिंह पठानिया है विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है और इस संबंध में हिमाचल प्रदेश बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र लिखा गया है। तो शिकायत की गई है इनके खिलाफ और ये जो शिकायत है ये दी है जो चुराहा से विधायक है भाजपा के हंसराज। इसके अलावा बात करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर के, धर्मशाला स्टेडियम कल जैम पैक रहने वाला है। धोनी की एक झलक पाने के लिए जो फैंस हैं और जो कह सकते हैं आप चेन्नई के सपोर्टर हो या फिर पंजाब के सपोर्टर भी, आज देखने को मिला धर्मशाला में कि धोनी कब जो है वो आने वाले हैं नेट प्रैक्टिस में, तो लोग इंतजार करते रहे उनका। तो कल होने वाला है ठीक 3:30 बजे मुकाबला और जो सैकड़ों लोग हैं उनको टिकटें भी नहीं मिल पाई। इस बार ये हुआ कि HPCA का जो मैदान है, अब देखिए IPL का मुकाबला है तो ये जो पंजाब किंग्स है उसका होम ग्राउंड है, ऐसे में जो बहुत सारी चीजें हैं टिकट्स को लेकर के वो जो है वो पंजाब के पास है, तो अधिकतर जो मैक्सिमम टिकट्स हैं ऑनलाइन वो बिक गई, ऑफलाइन टिकटें बहुत कम बिकी। आज भी ऑफलाइन टिकट के लिए काफी लोग जो है लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। सबसे कम टिकट 2500 की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो टिकट पहले 1500 रुपए मिल जाती थी, 1000 रुपए मिल जाती थी, वो इस बार महंगी हुई है।
और सबसे अधिक क्रेज धोनी को देखने का है। और कल आपको बता दें, धोनी, शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, रविंद्र जडेजा, बहुत सारे जो स्टार खिलाड़ी आपको देखते खेलते हुए नजर आएंगे। और आज पंजाब और जो चेन्नई की टीमें हैं, इन्होंने खूब नेट पर पसीना बहाया है। और डेविन कॉनवे भी आज प्रैक्टिस में शामिल हुए, हालांकि चोटिल है, लेकिन उससे वो बाहर आना चाह रहे हैं जो चोट है। अब मैच मुकाबला खेलते हैं नहीं खेलते, लेकिन चोटिल है फिलहाल। आज उन्होंने खूब प्रैक्टिस की है। और कल आपको बता देते हैं, कल ठीक 2 बजे के बाद जो है वो एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। और टिकटों को लेकर के फिलहाल दिक्कतें बहुत हुई है। टिकट्स को लेकर के दिक्कतें यही हुई है कि ऑफलाइन टिकटें नहीं मिल पाई है, और अधिकतर जो टिकटें हैं वो ऑनलाइन ही बिक गई जी। इसके अलावा कल 2 बजे एंट्री हो जाएगी। जो भी जिनके पास टिकट्स हैं वो कल 2 बजे आ जाएं जी। इसके अलावा बात करें, एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर, शर्मनाक खबर है। मध्य प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन देवभूमि में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक शिक्षक और जो एक स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है, उसको तार तार करने वाली खबर है। शिमला में एक टीचर ने अपने ही स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की है और उसे कुछ अश्लील फोटो और वीडियो दिखाए हैं। और जो पीड़िता है, उसकी जो माता है, उसने पुलिस को शिकायत दी है। और मां की शिकायत पर ढली थाना में, जो शिमला का थाना है ढली थाना, वहां पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। और पुलिस के अनुसार शिमला के एक सरकारी स्कूल में कला अध्यापक योगेंद्र, इनका नाम है शिक्षक का, ये छात्रा को क्लासरूम से बाहर ले जाता है, आरोप है इन पर। इस दौरान उसने छात्रा को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील वीडियो दिखाने का प्रयास किया, अश्लील हरकतें भी की। और स्कूल से घर जाने के बाद बच्ची ने ये बात जो अपनी मां को बताई, और मां की शिकायत पर जो ढली थाना है वहां पर मामला दर्ज कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 354 ए और पोक्सो एक्ट की धारा 10 और 12 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। बहुत चौंकाने वाली खबर है। और गुरु का जो एक दर्जा है वो भगवान से बढ़कर होता है। मां, गुरु और भगवान, ये 3 ऐसी चीजें, ऐसी कह सकते हैं, ऐसी शख्सियतें हैं जिन पर लोग जो है वो विश्वास करते हैं। और ये देखिए यहां पर चौंकाने वाली खबर, शर्मसार करने वाली खबर है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि शिमला और जो सोलन है उसके बीच में कुछ लोग जो बाहर राज्यों से घूमने आए हैं वो हुल्लड़बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे अधिक चिंता वाली बात यह है कि जो वो गाड़ियों में सवार हैं, दो गाड़ियों में, ये वायरल हो रहा है वीडियो। हिमाचल दस्तक ने आपको सबसे पहले वीडियो दिखाया। इसमें कुछ एक जो युवा है वो गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं, स्टंट मार रहे हैं। और इनको ये स्टंट मारना बहुत काफी जो है वो भारी पड़ा है। बता देते हैं आपको, इसमें जो 8 युवक हैं ये हुड़दंग कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे, और शिमला की सैर करने के बाद वापसी पंजाब लौट रहे थे। और इसी बीच किसी व्यक्ति ने इनका वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दे दी। अब देखिए, ये जो शिमला से आगे निकले ही थे, कंडा घाट में इनको पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया और सभी को थाने ले गई पुलिस। और सभी युवक स्टूडेंट बिठाए जा रहे हैं, जो सूचना है बताए जा रहे हैं। और पंजाब के लुधियाना से शिमला घूमने आए थे, और घूमने के बाद ये वहां पर जो है वो स्टंट मार रहे थे। और कंडाघाट जो पुलिस है सोलन की, उन्होंने इन 8 युवकों को पहले पकड़ा, थाने ले गई, 1 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा। और पुलिस ने इनकी जो दोनों गाड़ियां हैं उनके डेंजरस ड्राइविंग के चालान किए हैं। और इन्होंने वहां पर सॉरी मांगी, और इनको नसीहत के साथ छोड़ा गया। इनको यह कहा है कि अगर आपने ऐसा किया और तो आपको हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, आपने कहा कि पंजाब में अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी अपनी जान तो जोखिम में ही है, आपके परिजन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी आपकी चिंता है। आप खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों की भी जान भी जा सकती है। आगे पीछे चल रहे हैं, बाहर आप गर्दन डाल रहे हैं, स्टंट मार रहे हैं। इनके जो है वो चालान किए गए, फिर उन्होंने सॉरी फील किया, और सॉरी फील करने के बाद जो है वो इनको छोड़ दिया गया है। ये जो मामला है, जो वीडियो है, हालांकि वीडियो पुराना है, पिछले शुक्रवार का, बीते शुक्रवार का दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच का वीडियो है। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो हालांकि उसी वक्त जो है वो उसी दिन इनका चालान भी किया गया, फिर छोड़ भी दिया गया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, और ये जो है वो सच में अब जो सोलन पुलिस है उनके लिए कह सकते हैं आप एक अच्छा काम किया। सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है पुलिस को, और ये कह रहे हैं कि पुलिस का काम यही होना चाहिए। जो ऐसे हुड़दंगबाज लोग हैं, इन पर जो है वो शिकंजा कसना चाहिए। तो अब इनका जो चालान कर दिया गया है जी, इन्होंने सॉरी मांगी, इन्होंने कहा कि इन्होंने कान पकड़ के कहा है कि हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब करते हैं बात मौसम को लेकर। प्रदेश में मौसम कल से लगभग जो है वो 4 दिन साफ रहने वाला है। बहुत अच्छी खबर है, इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं, और मेहरबान ऐसे हुए हैं कि जो इंद्रनाग देवता है धर्मशाला के, जब भी एचपीसी स्टेडियम में मैच होता है तो इंद्रनाग के दरबार में पहले ही एचपीसीए की जो टीम है वो चली जाती है कि मैच में जो है वो बारिश खलल ना बने। और जब नहीं गई तो आपको मालूम है फिर बारिश यहां पर हुई है। तो इंद्रनाग के दरबार में गए थे एचपीसीए के जो कह सकते हैं आप प्रतिनिधि है। और अच्छी खबर यह है कि कल 3:30 बजे के बाद कह सकते हैं आप बिल्कुल बारिश नहीं होने वाली है, जो मौसम में अभी की जो प्रिडिक्शन है, पूर्वानुमान जिसको कह सकते हैं आप।
लगभग 8 बजे तक मौसम साफ रहने वाला है। तो ये मान के चलिए जिन्होंने टिकटें ली है, जो इनको लग रहा था कि बारिश ना आ जाए, अभी फिलहाल जो मौसम का पूर्वानुमान है, कल से मौसम 4 दिन साफ रहने वाला है। तो 8 मई तक मौसम साफ है और ये अच्छी खबर है। लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऐसे 2 जिले हैं जहां पर ऊंची चोटी पर बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने वाला है। तो कल आपको, अगर आप स्टेडियम में आ रहे हैं धर्मशाला में, और अगर आपने टिकट ले लिया है, क्योंकि टिकट देखिए, टिकट तो उन्हीं को मिल रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पहले ले लिए हैं, और ऑफलाइन भी जो मिलने थे मिल गए हैं। जैम पैक स्टेडियम में 20-22 हजार लोग होंगे, हालांकि छोटा स्टेडियम है जिसके चलते जो है